दंडी स्वामी धारण कर रखे इन्होंने। पहले जल समाधि होती थी, मतलब धन्यवाया परिवार पाप पुण्य लेते चले सकल के संसार अंत समय सब छूटा धन्यवाय परिवार जय सभी छूटा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक नोटियाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में कैलाश आश्रम महाराज, ये मेरे नाना जी भी लगते हैं। इन्होंने संन्यास धारण कम से कम हो गए, हम जब छोटे थे। कितने 30 साल हो नाना जी आपको संन्यास धारण करे हुए? हाँ, 22-23 साल हो गए। इन्होंने घर घूर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 22-23 साल हो गए संन्यास धारण। दंडी स्वामी ना, दंडी स्वामी धारण कर रखे इन्होंने। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनसे मिलने का। बहुत समय बाद मिल रहे हमें, कम से कम हो गए 10 साल के करीबन हो गए होंगे मेरे को इनसे मिले हुए। ठीक है, तो इनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, तो आजकल फिर इधर आ रखे। तो नाना जी, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन। अब नाना जी कहाँ रहे आप? अब तो हम गुरु जी हैं, आप गुरु जी सन्यासी बाबा जी है हैं? गुरु जी का है, जब तक गुरु धारण न होता था। हाँ, जब तक गुरु धारण नहीं हुआ तब तक मैं गुरु नहीं बोल सकता हूँ, सन्यासी बाबा बोल सकता हूँ। अच्छा, तो ये दंडी स्वामी जी हैं और अब नाना जी है मेरे। तो इन्होंने बहुत पहले संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, कैसे आश्रम पर रहे थे नाना जी तुम? दंडी आश्रम में रहते हैं, दंडी आश्रम में रहते हैं। और बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, दूर दूर के। बैरा का ब्रह्म कोई बैरा देसी ज्यादा। अच्छा, इधर के हमारे इलाके में उत्तराखंड के कम है, बाहर के बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ यार गाना नाम मात्र दंड के बारे में जान और यार अमर देव। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दिल तक हाँ, तो नाना जी बोल रहे हैं अब कि बहुत सारे डंडी ले रहते थे, अब सारे चले गए, समाप्त हो गए मतलब। तो इनका हाँ, दो बचे। तो इनका क्या होता है, हाँ, ब्रह्मचार्य बनते जब, तो इनका ये पूरा सब कुछ समापन हो जाता है। त्याग, घर से त्याग ही कर देना घर है, पूरा त्याग तूग हो जाता है घर से, तब वो बन जाते। डंडी कब मिल जाती है आपको? कितने साल बाद मिलती है डंडी? मिलती। तुम्हारे गुरु भी थे होंगे ना पहले, उनके साल कितने साल रहे हैं? तो पहले घर का गुरु होता है, फिर ब्रह्मचारी गुरु होता है, उसके बाद डंडी गुरु होता है, तब इनको डंडी मिलते हैं। फिर उसके बाद इनके चेले बनते हैं। तो चेले कैसे, जैसे मेरी एज अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मैं गुरु बनते रहेंगे, तो मैं इनका चेला बन गए। तो ऐसे बहुत सारे चेले हैं इनके। ठीक है, पर एक घर से त्याग देंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो घर गुरु नहीं, उनका अंतिम संस्कार घर वाले नहीं करते ना, मतलब ऐसे ही पहले जल समाधि करता जल में जल डूबे। हाँ, अपने यहाँ जल अच्छा। तो पहले जल समाधि होती थी, मतलब क्योंकि घर वाले चाहे कितने भी करोड़पति अरबपति है, चाहे कितने भी, अगर दंडी स्वामी बन गए हैं, ठीक है, तो पहले उनका क्रियाक्रम कुछ नहीं होता है। पहले जल समाधि लेंगे, मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जो चेले चाह रहते हैं उनकी जल समाधि करेंगे। तो आजकल गड्ढे में दफना दे रहे हैं, यही है। नाना जी ज़्यादा बात नहीं करते, देख सकते हैं आप, माला ही जंप रहे हैं, हर टाइम जंपते हैं आप माला हैं। सोते कितने टाइम हो आप? कुछ नहीं है जिंदगी में ना, सब मोह माया है ना। कितना भी हम इस जिंदगी में भाग दौड़ भरी, मतलब ये लाना फलाना कुछ नहीं है। जब ये हमारे ज़माने में भी थे होंगे तो इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगे, बहुत सारे सपने थे होंगे, मोह माया जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें है अभी कि बच्चा है, नाती होगा ना, पर जब इस उम्र में आ जाते हैं, इन्होंने तो बहुत पहले करते जब। हाँ जी, हाँ जी। एक पिता के बेटे को मारा, पिता सीधा था। ये का 4 पुत्र वाला, तो अलग अलग गर्म भाई बहन, पिता बड़े पितर से बड़े बच्चे। अच्छा, पर कर्म तो बाबा अलग अलग। इन भगवान बोलो मैं जैसे बड़े कर्म तो बाबा जन करो कर्म, कर्म फल भोग।
कर्म भगवान ने सब चीज दी। अब जब 10 रुपये करना था कहीं क्या करना। तो नाना जी बोल रहे हैं कि देखो किसी का आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। ठीक है, जो कर्म ऊपर से लिख के आया होगा वही होगा। मतलब ऐसे नहीं कि अब जैसे ढोंगी बाबा होते हैं बहुत सारे कि मेरा आशीर्वाद से हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद से हो जाएगा। बात सही है, जो इफेक्ट है एकदम सही बात बोली उन्होंने कि कर्म जो ऊपर से कर्म लिख के आएंगे वही होगा। तुम्हारे जो कर्म कर रखे होंगे ना फिर को तुम्हें उसका फल मिलेगा। अब जैसे नाना जी बोल रहे हैं कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो पिता के लिए तो चारों पुत्र बराबर है, पर जो पुत्र होते हैं कोई सही निकलता है कोई गलत निकलता है, वो उनके कर्मों के हिसाब से निकलते हैं। तो मैंने अभी बोला नाना जी कुछ हमें आशीर्वाद दे, तो नाना जी बोले क्या आशीर्वाद। मैंने कहा कुछ फले फूले। तो बोल रहे हैं कि फले फूले तो ऊपर से ही आके आते हैं, कोई ये नहीं होता है। ठीक है, अंत समय सब छूट गए, धन माया परिवार, पाप पुण्य लेते चले, सकल जीव संसार। मतलब उदाहरण क्या है ये को? उदाहरण थे नो कि जन जो कर्म कर लो कई बात ना। अच्छा, अंत समय सब छूट गए, धन माया परिवार। अंत समय सब छूट जाना, धन माया परिवार जब जोड़ो सभी छूट जाना। अंत समय सब छूट गए, धन माया परिवार, पाप पुण्य लेते चले, सकल जीव संसार। सब चीज जो पाप और पुण्य ले जाए बाकी और जाए छूट जाए और ना बताए जो कमाए वो पर कमाए थे वो जो पाप है वो और ना सब चले जाएंगे ना। माए वो छोड़े आते ही छोड़े तब न मार तो तक खेसों डन वाले आ रहे खेसों नहीं कुछ यार सही बात। तो नाना जी बोल रहे हैं कि अंत समय क्या बोले बोला आपने? अंत समय सब छूट गए, अंत समय सब छूट गए, धन माया परिवार, धन माया परिवार, पाप पुण्य लेते चले, सकल जीव संसार। पाप पुण्य लेके चले सकल जीव संसार। एक चीज़ मेरी गौर से सुनो आप ध्यान से कि हम ना अभी मैं आ रहा यहाँ आया तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, ये करना ये करना। जब मैंने इनको देखा तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है जीवन में, सब एक मोह माया हकीकत में। ठीक है, मोह माया भगवान का नाम लो। पर क्या है ना, मनुष्य जीवन ऐसे ही है, 2 मिनट के लिए सोचता है उसके बाद फिर खोपड़ी खराब। तो ऐसे है, पर चलो क्या करें, कर्म भी बहुत ज़रूरी है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है तो कर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य जीवन बना रखा, नहीं तो गाय भैंस तो बना सकते थे नहीं नाना जी। तो नाना जी ने भी अपने कर्म किए, जो उनके कर्म थे, बच्चे थे, फिर शादी की, फिर बच्चे हुए, फिर नाती हुए, फिर उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद नाना जी, आपसे आशीर्वाद प्राप्त हो गए मैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।